हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनी भूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज जनरल साइंस फिजिक्स का चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है मात्रक, मापक, यंत्र एवं पैमाने। इससे पहले चैप्टर 1 पढ़े थे हम लोग, मात्रक और इकाई। इससे पहले के चैप्टर में मात्रक और इकाई पढ़े थे फिजिक्स के। और आज देखेंगे चैप्टर 2, मापक, यंत्र एवं पैमाने। सबसे पहले देखें तो विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। अब अल्टीमीटर, ऊंचाई एवं मापक यंत्र। अल्टीमीटर क्या है? जिससे अल्टीमीटर उपकरण का प्रयोग होता है ऊंचाई एवं मापक यंत्र के लिए। ए मीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा मापक यंत्र। और एनीमीटर वायु वेग मापी, इसका उपयोग होता है वायु वेग मापी के लिए। उसके बाद ऑडियोमीटर की ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र के लिए। उसके बाद एटोमीटर वाष्पीकरण मापक है। उसके बाद है हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। उसके बाद है डायनोमीटर बल आघूर्ण एवं शक्ति को मापने वाला उपकरण। उसके बाद में कार्डियोग्राफ, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। पॉडोमीटर सागर की गहराई को मापने की युक्त है। उसके बाद है एंडोस्कोप, शरीर के आंतरिक अंगों की निरीक्षण करने वाला यंत्र। शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। उसके बाद है विंड वेन, पवन की दिशा मापक यंत्र। उसके बाद में है रेडियोमीटर है विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापक यंत्र। विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापक यंत्र। उसके बाद है लॉक्सीमीटर, प्रकाश की तीव्रता नापने की उपकरण। प्रकाश की तीव्रता नापने की उपकरण। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ चलें तो क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा उपयोग में लाया जाता है। सोनार निम्नलिखित द्वारा उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा उपयोग में लाया जाता है। डॉक्टरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौ संचालक के द्वारा। सोनार का प्रयोग नौ संचालक द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति, सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने की उच्च आकृति प्रस्वर तरंग को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। महासागर की गहराई में भेजा जाता है। यह तरंग उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौटती है। प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। किसकी सहायता से? सोनार की सहायता। किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी देखे थे हम लोग, तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार, जिसके बारे में अभी बताया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन है सुनार में हम उपयोग करते हैं, सुनार में हम उपयोग करते हैं, सुनार में हम क्या उपयोग करते हैं, सुनार में हम उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सुनार में हम उपयोग करते हैं क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए उच्च आकृति सोनार की सहायता से महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आकृति के प्रास्वर तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है, महासागर की गहराई में भेजा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रास्वर तरंगों का महासागर की गहराई में भेजा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापन किया जाता है, ऑडियोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापन किया जाता है। जबकि एनोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है, वायु की वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो ताप, आर्द्रता, वायु दाब में आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्ध के साथ मापन करता है। और उसके बाद है ये रह गया ऑडियोफोन। तो ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चारों ऑप्शन का आपका आंसर ऑप्शन के बारे में मालूम चल गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा, ऑडियोमीटर हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन है पाइरोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है, पाइरोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है। तो पाइरोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च ताप का। पाइरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च तापी की सहायता से अत्यंत उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापी स्टेफेन के नियमों पर आधारित है जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा से चतुर्थ घात के अनुक्रत होती है, जिसकी सहायता से दूर वस्तुओं का अर्थात सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस ताप मापी में लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इसे में कम ताप पर वस्तु उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। उसके बाद क्वेश्चन है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, वायु की गति जो है निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है, तो वायु की गति इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोमीटर के द्वारा वायु की गति को मापी जाती है। एनोमीटर द्वारा वायु की वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर से द्रव बट्टे जल के घनत्व को मापन करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन है आर्द्रता। क्वेश्चन है आर्द्रता। एक मिनट। उसके बाद क्वेश्चन है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, आर्द्रता
किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को मानकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। फिर करा आर्द्रता का मानकित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। आर्द्रता को मानकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर है। प्राइमीटर उच्च ताप तथा हेक्टोमीटर ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। उसके बाद क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन है, दूध के अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो वही हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता को मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। दूध या दूध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। उसके बाद क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा उसके बाद क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैसों के दाब। गैसों के दाब मैनोमीटर द्वारा किसके माप की जाती है? तो गैसों के दाब को मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों के दाब मापा जाता है। मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों के दाब मापा जाता है। गैसों के दाब मापा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मीटर द्वारा। किसके द्वारा? ए मीटर द्वारा। ए मीटर द्वारा। देखिए, ए मीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। क्या है ए मीटर? ए मीटर क्या है? विद्युत धारा मापक यंत्र है। उसके बाद क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता की माप की जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता की माप की जाती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, रेडार उपयोग में आता है। रेडार उपयोग में आता है, तो किसके उपयोग में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेडियो के तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रेडार का उपयोग होता है। रेडियो के तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रेडार का उपयोग होता है। यह वस्तुओं को पता लगाने वाला एक प्रणाली है। यह वस्तुओं को पता लगाने वाला एक प्रणाली है। क्या? तो रेडार प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं को स्थिति, ऊंचाई और दिशा की ज्ञात की जाती है।